हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कंपैरिजन लेकर आए हूँ इंटेल कोर i5 फोर्थ जनरेशन वर्सेस इंटेल कोर i7 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसर आपको बजट कैटेगरी में बिल्ट होने वाले पीसी में यूज़ किए जाते हैं। तो किस प्रोसेसर में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी या फिर कौन से प्रोसेसर जो है मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इन दोनों ही प्रोसेसर के CPU सॉकेट की बात कर लेते हैं। तो i5 में आपको LGA 1150 का CPU सॉकेट देखने को मिलता है, जबकि i7 में आपको 1155 का CPU सॉकेट देखने को मिलता है। अब इन दोनों ही प्रोसेसर के थर्मल डिजाइन पावर की बात करते हैं तो i5 में आपको 84 वोल्ट के पावर के साथ देखने को मिलेगा, जबकि i7 आपको 77 वोल्ट के पावर के साथ देखने को मिलता है। अब इनके सेमीकंडक्टर साइज की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर आपको 22 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब इनके PCI एक्सप्रेस वर्जन की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में जनरेशन 3 का PCI एक्सप्रेस वर्जन देखने को मिल जाता है। तो अभी इनके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो i5 में आपको 4 कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, i7 में आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अभी इनके CPU क्लॉक स्पीड की बात कर लेते हैं तो i5 में आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है, i7 में आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ मिलेगा। अभी इनके टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करें तो i5 में 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है, i7 में आपको 3.9 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है। तो अभी इन दोनों ही प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंगल स्कोर की बात करते हैं तो i5 में आपको 2034 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि i7 में 2072 का स्कोर निकल कर आता है। अभी मल्टी कोर की बात करें तो i5 में आपको 5228 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि i7 में आपको 6411 का स्कोर निकल कर आता है। अभी इनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं तो i5 में आपको HD ग्राफिक्स 4600 देखने को मिल जाता है, i7 में आपको HD ग्राफिक्स 4000 देखने को मिल जाता है। अब इनके GPU क्लॉक स्पीड की याद करते हैं तो i5 में आपको 350 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है, i7 में आपको 650 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है। अब इनके टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में 1150 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। अब इनके डायरेक्टक्स वर्जन की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में डायरेक्टक्स 11 का वर्जन देखने को मिल जाता है। अब इनके मेमोरी की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर DDR3 रैम को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1600 मेगाहर्ट्ज़ की मिलने वाली है और ये मैक्सिमम 32 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ही प्रोसेसर के प्राइस की बात कर लेते हैं तो i5 प्रोसेसर आपको लगभग 2000 रुपये तक की प्राइस रेंज में मिलता है, जबकि i7 प्रोसेसर आपको 3000 रुपये तक की प्राइस रेंज में मिलता है। तो आइए जानते हैं अब इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक 15,000 रुपये की बजट में कोई PC बिल्ड कर रहे हैं तो इन दोनों में से आपको लगभग i7 प्रोसेसर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेहतर मल्टीटास्किंग आपको i7 के प्रोसेसर में ही मिलेगी। तो अगर आप अपने इस PC के साथ गेमिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोरल फोटोशॉप यूज़ करना है, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग अपने पीसी से करनी है, तो अब आप डेफिनेटली i7 प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ यहाँ पर कोई पीसी बिल्ड करना है जिसमें मुझे आगे जाकर अगर कुछ रैम अपग्रेड करनी है या फिर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर i5 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें मदरबोर्ड भी जो है वो H81 का लगेगा, तो वो एक फ्यूचर प्रूफ यहाँ पर पीसी बन जाता है। तो यही था दोस्तों इन दोनों ही यहाँ पर प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी PC बिल्ड उनके प्रोसेसर के कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।